Assalamu alaikum viewers, we are going to start 9th class biology course and inshallah we will complete it step by step. The first chapter's name of biology is Introduction to Biology and today's topic's name is branches of biology. So let's start. Biology actually दो वर्ड से derived है, bios and logos. Bios का मतलब है life and logos means स्टाइल ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ और रीजनिंग ऑफ लाइफ. मतलब हम लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, लाइफ क्या चीज़ है, लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब चीज़ों को जब हम साइंटिफिकली अपने थिंक करते हैं तो इसको बायोलॉजी कहते हैं. अब साइंटिफिकली मतलब साइंस के अकॉर्डिंग जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो ये बायोलॉजी है. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है. तो आपकी बुक की जो पहली लाइन है इसमें साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है. इसमें इसने साइंस की डेफिनेशन में 3 टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट्स एंड नंबर 3 कंक्लूजन. ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जब हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं या किसी भी तरीके से अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके उनको महसूस करते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं. ऑब्जर्वेशंस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन होता है. हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पता चलाने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस हमने किए हैं उनके उसके बाद जो माइंड में हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो सही हैं या नहीं है, उनका क्या आंसर होगा. तो इस सब के लिए हमें एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी जो भी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए थे उनका क्या आंसर है, वो जो हमने बातें सोची थी वो सही हैं या गलत है. उनके बाद हम जो कुछ कंक्लूजन्स यानी कुछ रिज़ल्ट्स हमारे सामने आते हैं और वही रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे आंसर्स का, हमारे क्वेश्चंस का आंसर होते हैं और इन्हीं रिज़ल्ट्स को कंक्लूजन कहते हैं. After having discussed that biology is a scientific study of life, now we are going to discuss about the major divisions of biology. There are 3 main divisions of biology. Number 1 is zoology. Zoology means the study about animals. The second major division of biology is botany. Botany means study about plants. थर्ड मेजर डिवीज़न इज़ माइक्रोऑर्गेनिज़म्स. माइक्रोऑर्गेनिज़म्स का मतलब ये है कि हम उन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी करते हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ होते हैं. उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. उनको माइक्रोऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन्स के अलावा इसकी बहुत सारी सब डिवीजन्स भी हैं. अब उस सब डिवीजन्स के बारे में बात करते हैं. नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ और ओलॉजी 2 वर्ड से डिराइव्ड है. मॉर्फ का मतलब होता है शेप. मतलब इसमें हम एनिमल्स या प्लांट्स या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग थिंग के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. सेकंड इज़ एनाटमी. एनाटमी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स A and A. Ana mean up and TOMY, Tommy mean cutting. Means in this branch we study the internal structure of animals and plants and microorganisms. For example, ह्यूमन बीइंग की जैसे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में हार्ट, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मींस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें हम एनाटमी में स्टडी करते हैं. Next subdivision is cell biology. In cell biology we'll study about the structure of cell. सबसे पहले कि सेल क्या चीज़ होती है. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका सारे का सारा बॉडी स्ट्रक्चर सेल से मिलके बना होता है और इनके बॉडी का हर वर्क एक्चुअली सेल्स मिलके वो वर्क करते हैं, तो उनके बॉडी वर्क कर रही होती है. इसलिए इसे इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. तो इसमें जैसे आपको इस शेप में नज़र भी आ रहा होगा कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. इसमें डिफरेंट छोटे छोटे और भी पार्ट्स हैं. तो सेल के अंदर और भी छोटे छोटे बहुत से पार्ट्स होते हैं सेल के, उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. इनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो किस किस जगह पे लोकेट कर रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट डिवीज़न हिस्टोलॉजी है. हिस्टोलॉजी डिराइव्ड है हिस्ट और ओलॉजी. हिस्ट मीन्स टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या होती हैं? टिश्यूज़ इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स
जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में होते हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल है, उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। तो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिससे मूवमेंट होती है, बोन्स के साथ मिलके वो मूवमेंट करते हैं। जैसे नर्व टिश्यूज़ हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में होते हैं। तो इस तरह जो टिश्यूज़ की स्टडी है वो हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट सब डिवीजन नेम इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। सपोज़ हमारा आर्म है, वो उसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है, हमारा हार्ट है वो किस तरह से पंप कर रहा है ब्लड को, या किसी भी किस्म की और भी, जैसे किडनी है या लंग्स हैं, स्टमक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न नेम इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि जीन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस में। जैसे कि हम जीन्स के रोल को डिस्कस करते हैं, तो जीन्स क्या है। जीन्स अभी ये जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, सपोज़ एक बॉडी का सेल है, उस सेल के अंदर एक सर्कल दिखाया हुआ है जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सर्कल है ये न्यूक्लियस है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर के डिफरेंट नज़र आ रहे हैं उसको क्रोमोसोम कहते हैं, जो यहाँ पर बताया भी हुआ है, दिखाया हुआ है। ये क्रोमोसोम को अब थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करें तो पता चलता है कि ये क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए के बने हुए होते हैं। ये डीएनए एक्चुअली एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप जैसे देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये एक डबल हेलिक्स है, यानी कि एक ऐसे लग रहा है जैसे एक धागा है उसके गिर्द एक दूसरा धागा लिपटा हुआ है। तो ये इसके छोटे छोटे से पार्ट्स बन जाते हैं। इस तरह इन छोटे छोटे पार्ट्स को जीन्स कहते हैं। यही जीन्स जो हैं ये इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले करते हैं और हमने ये स्टडी करना होता है कि जीन्स किस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं और इनहेरिटेंस शो करते हैं। ये जीन एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स के कोड्स होते हैं डिफरेंट बॉडी में, या हमारी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके कोड्स हैं, इनको जीन्स बोलते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का ये पार्ट 1 था। रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।